डियर स्टूडेंट, आज एग्जामिनेशन काउंटडाउन 54 डेज रेस्ट और ये मेरा 7वां वीडियो। मैथ मेंसुरेशन में पाई की कितनी महत्व होती है, कितनी वैल्यू होती है, ये आप सभी जानते हैं। पाई के बगैर मैक्सिमम मेंसुरेशन के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो पाई की वैल्यू 22/7 क्यों होती है, आज हम लोग थोड़ा सा इसे इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी जानते हैं कि एक सर्कल जिसके कि इस पेरीमीटर को हम लोग सर्कमफेरेंस कहते हैं, और सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr। तो सर्कमफेरेंस का सिंबॉलिक साइन c और ये 2r नीचे आ गए अपॉन में, और पाई की वैल्यू यानी कि पाई का फार्मूला हो गया c/d। ये आप सभी जान रहे हैं कि पाई का फार्मूला c/d। लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 ही आखिर क्यों, तो थोड़ा हम लोग समझते हैं इसे। ये जो सर्कमफेरेंस है, ये सर्कमफेरेंस इस डायमीटर के लेंथ से अगर कंपेयर किया जाए तो अप्रोक्स 3 डायमीटर के इक्वल ये कटते हैं, और थोड़ा सा हल्का सा यहां पे जो है कि गैप रह जाता है इस जगह पर, हल्का सा। ठीक है, तो देखा यह गया कि अगर उन तीनों डायमीटर को मूव किया जाए तो ये 3 डायमीटर ऐसे मुड़ जाएंगे और थोड़ा सा एक छोटा सा गैप हो जाएगा। ये जो एक गैप है, यही एक गैप उस डायमीटर को 7 इक्वल टुकड़े में बांटता है। 7 इक्वल टुकड़े में बांटता है। इस तरह से देखा गया कि जो पाई की फार्मूला होता है c/d, उसमें से ये सर्कमफेरेंस कितने डायमीटर से बना, 1 डायमीटर, 2 डायमीटर, ये तीसरा डायमीटर और एक थोड़ा सा गैप, 1 डायमीटर प्लस 1 डायमीटर प्लस 1 डायमीटर प्लस 1 गैप बाय d एज इट इज है। तो एक डायमीटर में 7 गैप, फिर इस डायमीटर में 7 गैप, फिर इस डायमीटर में 7 गैप और ये 1 गैप, टोटल कितने गैप मिलकर के हो गए, 22 गैप। और नीचे जो डायमीटर का d है उसके 7 गैप, तो 22/7। इस तरह से पाई की वैल्यू 22/7 बनती है। यह अलग बात है कि पाई का वैल्यू 3.14 भी लिया जाता है, तो हम लोगों को वो एक एक्स्ट्रा केस में होता है और उसके लिए क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि कॉमन कंडीशन में यूनिवर्सल रूप से तो पाई की वैल्यू 22/7 ही ली जाती है। तो ये रहा पाई की वैल्यू 22/7 क्यों होती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब एक मोटिवेशनल स्पीच जो कि हर वीडियो के लास्ट में होती है। अभी आपके ऊपर में पढ़ाई का प्रेशर है, जाहिर सी बात है, पढ़ने के लिए माँ बाप आपको डांट रहे होंगे, समझा रहे होंगे, प्रेशर देते होंगे, आपके रिलेटिव्स भी आपके बारे में पूछताछ करते रहते होंगे, तो आप इसके लिए बिल्कुल बुरा ना माने। मैं आपसे केवल एग्जाम्पल के रूप में ये पूछूंगा कि आप कौन सी साइकिल चलाना पसंद करेंगे, या मोटरसाइकिल जिसमें ब्रेक है उसको या जिसमें ब्रेक नहीं है उसको। जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा कि भाई सच हकीकत है, ब्रेक वाली ही साइकिल चलाएंगे, भला बिना ब्रेक वाली गाड़ी कौन चलाना पसंद करेगा। तो आप ये समझे कि आपके माँ बाप के जो डांट फटकार हैं ये ही एक ब्रेक की तरह हैं। ये ब्रेकर ही आपको आपके लाइफ में आगे कहीं चोट खाने से आपको बचाते हैं, आपको उससे उबारते हैं और सफलता दिलाने का प्रयास करते हैं। इसलिए माँ बाप के डांट को उनका आशीर्वाद और ये ब्रेक के तरह समझिए। निश्चित है कि लाइफ में आप राइज करेंगे, सफलता आपकी कदम चूमेगी। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में कल फिर।